नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लगातार अपनी स्टडी को वीडियो के माध्यम से करते हुए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं मैं आपके सामने। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर लिखा है किरचॉफ का नियम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। तो देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ के नियम को हमें आज पढ़ना है। तो इसके बारे में क्या था, किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या किया था, किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियमों को दिया, यानी दो नियम दिए जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालक के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जटिल परिपथ होता है उसके बीच धारा के मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो नियम दिया वह किरचॉफ ने दिया। किरचॉफ ने कुल कितने नियम दिए? किरचॉफ ने कुल 2 नियम दिए। कौन सी सन में दिए? 1842 ईस्वी में दिए। एक बार फिर समझ लेंगे। किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने धारा से संबंधित 2 नियम दिए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियमों को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि इन नियमों की सहायता से चालक के बीच धारा का वितरण ज्ञात किया जा सकता है। फिर इन्होंने पहला इनका नियम था, लेकिन आइए बात करते हैं हम लोग पहले नियम की। पहला नियम था इनका पहला नियम अथवा संधि का नियम। इन्होंने पहला जो इनके नियम का नाम था या फर्स्ट नियम या फिर संधि का नियम। इसमें क्या था, इसमें हमने एक क्या किया, एक चित्र डायग्राम बनाया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक संधि है, एक बिंदु O है। यहाँ पर देखो कुछ धाराएं जो हैं आती हुई प्रतीत दिख रही हैं, कुछ धाराएं जाती हुई प्रतीत दिख रही हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके नियम की बात कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। लिखा था कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ ने बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। किरचॉफ ने हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 ले लिया। चूंकि हमने लिख दिया है किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। यदि आपसे कहे कि किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम या धारा नियम बताइए तो आप यही लगाएंगे। देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कहा था कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। मान लीजिए एक संधि बिंदु जो है वो क्या है? O है। एक बिंदु O है, यहाँ पर सभी धाराएं क्या हो रही हैं? आकर मिल रही हैं। और कुछ धाराएं देखो इससे दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जो दूर जाती हैं उनका मान लेते हैं हम माइनस में, जो पास आती हैं उनका मान लेते हैं प्लस में। यानी जो संधि के पास आती हैं उनका मान प्लस में लिया जाता है और जो संधि से दूर जाती हैं उनका मान माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है I1 प्लस I2, ये देखिए संधि की तरफ आ रही हैं तो हमने इनका मान काय में ले लिया? प्लस में ले लिया। जबकि माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 बराबर हो गया 0, क्योंकि इन्होंने कहा था कि किसी वैद्युत परिपथ, ये कोई वैद्युत परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। तो हमने इसके बराबर क्या ले लिया? शून्य ले लिया। इनको सबको हम लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल 0 भी कर सकते हैं। यही हमारा क्या था? पहला नियम था। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरे नियम में दूसरा नियम जो है वह दूसरा नियम अथवा पास का नियम। इसमें हमने दूसरा नियम ऐसे करके आ सकता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम या दूसरा नियम या पास का नियम बताइए, तब आप इसको ही लिखेंगे। इसमें क्या है देखते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक बंद पास बनाया है, यानी बंद एक
परिपथ बनाया, इस परिपथ के अंदर दो बंद पासों को बनाया है, एक पास एक पास दो पास बनाए हैं। इसमें देखिए एक दो वैद्युत वाहक बल लगे हैं जिनका हमने नाम E1 E2 रख दिया है। इनमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध हैं। देखिए पहले वाले जो प्रतिरोध है इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे वाले प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। जबकि I1 I2 धारा जब ए बिंदु पर मिलती है तो उनका संयोग होकर I जो प्रतिरोध R3 है उसमें I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ये तो बात हो गई हमारे चित्र के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका नियम। नियम क्या है? नियम में बताया गया था कि किसी बंद परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो एक बार फिर समझ लेंगे। दूसरा नियम था किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत लगने वाले प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे। होगा सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई। आई क्या है? धारा है, उसके संगत प्रतिरोध है। देखो इन दोनों का क्या गुणनफल है, वह किसके बराबर है? वैद्युत वाहक बल ई के बराबर है। चूंकि यहाँ थोड़ा समझ लेंगे, उन्होंने कहा पहले वाले में दूसरे नियम में उन्होंने कहा है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के यानी कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास है। देखिए एक बंद पास हमारा एक ये है और एक बंद पास ये है। तो किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, इसके खंडों में बहने वाली धारा, पहले में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? पहले खंड में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। इसके संगत प्रतिरोध क्या लग रहा है? R1। तो इसके साथ गुणा हो जाएगी R1, ठीक है, I1 गुणा R1। फिर आगे देखेंगे क्या होता है, प्लस दूसरा प्रतिरोध कितना है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I2। प्रतिरोध कितना है? R2। बराबर होता है किसके? वैद्युत वाहक बल E1 गुणा E2 के गुणनफल के। ऐसे ही तो होता है, कहा है कि बलों के बीजगणितीय योग के E1 प्लस E2 ऐसे करके हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर I1 की गुणा किससे होगी? R1 से। तो I1 R1 प्लस I2 R2 बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 डैट 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 आगे भी आता रहेगा। यहाँ पर दो प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो दो प्रतिरोध के बाद तीन जोड़े जाएंगे, तीन चार जोड़े जाएंगे, चार डैट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस पूरे योग को हम लिख लेंगे सिग्मा आई आर और बराबर इसको E1 E2 E3 के इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा ई। तो ये हमारा देखिए निकल कर आ गया निष्कर्ष जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। सूत्र हो गया सिग्मा आई आर बराबर हो जाएगा सिग्मा ई। सिग्मा आई आर बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ई हो जाएगा। इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से हम लोग। सिग्मा आई आर बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ई हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, देखिए सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई हो गया। चूंकि करके लिखा हुआ है, चूंकि करके लिख दिया गया है यहाँ पर कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, नियम कहते हैं।
इसे वोल्टता का नियम भी क्या कहते हैं, यहाँ लिख लेंगे भी। इसे, ये कोई मिसप्रिंट हो गया इसलिए इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो पता लग गया हमें दूसरा नियम और पहला नियम क्या होता है। पहले नियम को धारा का नियम भी कहते हैं और दूसरे नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं।